तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ जेठालाल, ओ जेठा फोन ही करता हूँ। ओ जेठालाल। ओए पिड़ू, और तू भी कमाल है यार, और तू फोन भी लगा रहा है और चिल्ला भी रहा है। अरे इतना शोर मचाएगा तो जेठा प्राकु कंडी की आवाज कैसे सुनाई देगी? देखो फिर भी नहीं उठा रहा है फोन। ओ जेठालाल। फोन नहीं उठाया फिर भी इसकी आवाज सुनाई दे रही। जेठालाल, अरे बाहर आओ जेठालाल। अरे तो लगता है कंपाउंड से चिल्ला रहा है, फोन भी कर रहा है, कंपाउंड से चिल्ला भी रहा है। चिल्ला, जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला, आज तो मैं उठूंगा ही नहीं। कमाल है, इतनी देर से बुला रहा हूँ जेठालाल को लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। पिड़ू, जेठा प्रा सो रहा होगा, उसके बगैर मीटिंग शुरू कर। बाद में फोन पर बता देना। सॉरी, मैंने यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं बुलाया है भाई। आज गोकुलधाम में अदालत होगी, अदालत। जिसकी फरियादी है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी और आरोपी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा और उसका सुपुत्र टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। एक बार जेठालाल को आ जाने दो, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। ये जेठालाल से ना सबको कंप्लेंट है, मालूम नहीं कब सुधरेगा ये। आज तो गोकुलधाम का वातावरण एकदम गर्म है। हाँ कोमल, ये तो अच्छा हुआ नाश्ते में गर्मा गर्म पोहे और जूस पी लिया। पता नहीं यहाँ कितना टाइम जाएगा। अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल, ओ लगता है मेरी आवाज से बाहर नहीं आने वाला। आप सबसे जरा निवेदन है कि आप भी जरा जेठालाल को आवाज दीजिए ना, तो वो जल्दी बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ। ओ जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठा प्रा, जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठा प्रा, जेठालाल, जेठा प्रा, ओ जेठालाल, ओ जेठालाल। अरे बूढ़े के साथ साथ गोकुलधाम वाले भी चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया अचानक? ओ जेठा प्रा, जेठा भाई, जेठालाल, ओ जेठालाल। जेठा जी। अरे क्या है? ओ जेठालाल, अरे तुम कितना सोता है? 80 किलो। 80 किलो? मेरा वजन 80 किलो है ना भाई, तो मैं जब सोता हूँ तो पूरी बॉडी सोती है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे ये काय गुड मॉर्निंग का जेठालाल? हाँ, तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, हाँ तुम बाहर आ ही नहीं रहते। अरे पर है क्या भाई, सुबह सुबह तुला तर सवय झाली ना आपातकालीन मीटिंग बुलाने की। ये कोई आपातकालीन मीटिंग नहीं है। मीटिंग नहीं है तो फ्री फंड में सबको चिल्ला चिल्ला के जमा किया। अरे अच्छा भला सो रहा था। जेठालाल, जेठालाल, ला क्या जेठालाल, बोल क्या है? अरे एक मिनट, ये लोग कौन है? जेठा भाई, ये मुन्ना भाई है, ये लालजी भाई है और वो किटू। तो अच्छा सोसाइटी में नए रहने आए क्या? अच्छा अच्छा, सबकी पहचान करवा रहे हो। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो मैं क्या है सोसाइटी में सबको भाव टू भाव देता हूँ, मुझे बताना। हाँ ओए पिड़ू, तूने बताया ही नहीं। ओए तुम तीनों को सत श्री अकाल। गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है जी। जेठालाल, तुम क्या अपनी दुकान की मार्केटिंग कर रहे हो? ये लोग यहाँ पे रहने नहीं आए हैं, ये लोग गणेश उत्सव का पैसा मांगने आए हैं। अरे पर गणेश उत्सव तो हो गया ना भाई, वो हो जाने के बाद कौन चंदा देता है? अरे चंदा मांगने नहीं है जेठालाल, ये है किट्टू कैमरा वाला, ये है मुन्ना भाई मंडप वाले और ये है लालजी भाई लाइटिंग वाले। जो गोकुलधाम में जो गणेश उत्सव हुआ ना, जो डेकोरेशन हुआ ना, वो सब वेंडर्स है ये। जेठालाल, मैंने पहले ही बोला था कि टप्पू सेना मुझे गणेशोत्सव का हिसाब नहीं दे रही है। आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वेंडर लोग आके मेरा गला पकड़ेंगे आणि अक्षरशः तेच झालेलं आहे। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तो भाई मैंने आपको बोला था ना कि टप्पू के पापा पैसा देंगे, तो ये है जेठालाल, टप्पू के पापा, जाओ उनसे पैसा लो। बेटे भाई कहाँ से जाना है घर? हाँ वो यहाँ से। भाई वो घर पे आने की जरूरत नहीं है। अरे तो हमारे पैसे कौन देगा? हाँ अरे वही देगा। चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, चलो। मैं तो सब समझाइए ना। अरे भाई भिड़े, ऐसे लोगों को तुम घर कैसे ले जा सकते हो? ओ भाई हो, ऐसे लोग मतलब?
मेरे कहने का मतलब ये था कि इन लोगों को ऐसे कैसे घर ले जा सकते हो ऐसे? क्या मेहता साहब, आप भी जब टप्पू सेना गणेशोत्सव के आयोजन के बारे में बता रही थी कि हम लोग ऐसा करेंगे नहीं वैसा करेंगे, मंडप बांधेंगे, कैमरा लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे, लाइव देखेंगे, हाँ, तब मैंने बोला था ना कि जरा बजट का ख्याल रखना, देखना कि ओवर बजट ना हो जाए। तब टप्पू ने क्या बोला था कि बड़े अंकल आप टेंशन मत लो, हम है ना संभाल लेंगे। अरे आप सब लोगों ने भी मुझे ही समझाया था। अब देखा ना क्या हुआ, टप्पू ने क्या गुल खिलाया। ओ भाई ओ, टप्पू ने क्या गुल खिलाया मतलब क्या भाई? गणेशोत्सव का आयोजन पूरी टप्पू सेना ने किया है, अकेले टप्पू ने नहीं किया है। टप्पू 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 क्या कर रहा है तू? हाँ तो टप्पू ही बोलूंगा ना, टप्पू सेना का लीडर है टप्पू। अरे अरे बड़े भाई जेठा भाई जरा शांति से बात कीजिए। हाँ प्लीज। जेठालाल तुम शांत हो जाओ प्लीज। मुन्ना जी, लाल जी और गिट्टू जी, आप लोग आत्माराम के पास पैसे क्यों मांग रहे हो? अरे ये आत्माराम कौन है? ओए पीड़ू, तू भी कमाल करता है। पूरी दुनिया को एक मेव सेक्रेटरी कॉलर ऊपर करके अपना परिचय देता है और इनको अपना पूरा नाम नहीं बताया। बोलो। ओए यारो, हमारे सोसाइटी के एक मेव सेक्रेटरी का नाम है आत्माराम तुकाराम पीड़ू। अरे भिड़े, अरे वही तो मैंने कहा, आत्माराम तुकाराम पीड़ू। तो आत्माराम जी पैसों का क्या है? ओ जेठालाल, अरे मेहता साहब, आप देखिए लालजी भाई, मुन्ना भाई, किट्टू भाई का पैसा मांगना जायज है, लेकिन आप लोगों के साथ डील तो टप्पू ने की थी ना, तो मेरे ख्याल से आपको टप्पू से पहले पैसे मांगने चाहिए। अरे टप्पू को मैंने बहुत फोन किए लेकिन टप्पू फोन नहीं उठा रहा। हाँ, सुना ना जेठालाल, टप्पू फोन नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं फोन उठा रहा? तो मुझे क्या पता भाई? जेठालाल, मेहता साहब, नहीं भाई जेठा, देखो तुम टप्पू के पिता और इस बात में तुम ऐसे हाथ खड़े नहीं कर सकते, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते तुम। हाँ भाई, एज ए फादर तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें पता होना चाहिए टप्पू कहाँ है भाई। मेहता साहब अब मेरे फायर ब्रिगेड होके भिड़े का पक्ष ले रहे। जेठालाल, मैं इस वक्त तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ, भिड़े का पक्ष ले रहा हूँ। जो बात सही है, जो सच है, उसका पक्ष ले रहा हूँ। हाँ, और इस टेंशन के वक्त में लड़ने के बजाय हम सबको मिलके शांति से ये प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। सही बात है। और भाई साहब, आपको सबसे पहले टप्पू सेना के पास जाना चाहिए। यस। वो आपको पैसे ना दे, फिर आपको भिड़े मास्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है जेठा भाई के घर जाना चाहिए था। हाँ, अरे आतिफ भाई, मेरे घर पे क्यों? टप्पू सेना में तो गोली भी है, तो आपके घर पे क्यों नहीं? राइट। नहीं नहीं, तुम्हारे घर पे आना चाहिए जेठालाल, क्योंकि हर बात पे टप्पू सेना टप्पू को ही फॉलो करती है। और वैसे भी नाम टप्पू सेना है ना, गोली सेना, गोगी सेना नहीं है। तो ठीक है, मैं टप्पू को बोलता हूँ भाई, तो टप्पू सेना का नाम बदल दे, सोनू सेना रख दे। अरे आप लोग आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो? आप लोग टप्पू सेना को यहाँ पे बुलाइए ना, उनसे पूछिए ना। एग्जैक्टली। वाह वाह पिताजी वाह, बढ़िया बढ़िया बात की आपने। हाँ, टप्पू सेना को बुला के बात तो करो भाई। तुम टप्पू को बुलाएगा तब बात करेगा ना, तुम टप्पू को तो बुलाओ। हाँ, मैं टप्पू को बुलाता हूँ। एक मिनट जेठा भाई, टप्पू घर पर नहीं है। इनफैक्ट टप्पू क्या, गोली, गोगी, सोनू कोई घर पर नहीं है। हाँ जेठा भाई, अभी पूरी टप्पू सेना हमारे घर पे ही थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर से बाहर निकले। अरे बाहर कहाँ जाएगी, क्लब हाउस में खेल रही होगी। हमारे साथ नाटक चल रहा है, टप्पू सेना जरूर घर पर छुपी हुई है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे यार, ये क्या टाइम पास चल रहा है? तुम लोग ये छुपन छुपाई का नाटक बंद करो और हमें हमारा पेमेंट दो। हाँ। मुन्ना भाई, आपका पेमेंट मिल जाएगा, जरा 2 मिनट। मैं टप्पू सेना को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं अब्दुल, तुम रुको, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अरे भाई, पानी सर से ऊपर मतलब क्या? जेठालाल शांत हो जाओ यार। अरे पानी सर से ऊपर चला गया का क्या मतलब है? जेठालाल, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, उस स्थिति में इस मुहावरे का प्रयोग होता है, पानी सर से ऊपर चला गया। अरे वो मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन वो मुहावरा यहाँ क्यों है इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे? ऐसा तो मतलब हाँ,
भगवान करे टप्पू सेना पे कोई बड़ी मुसीबत ना आए। टप्पू, ये टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, कहाँ गए? टप्पू, टप्पू, ये टप्पू, बोया, छुप कर कहाँ बैठे हो? कमाल है, क्लब हाउस में भी नहीं है, तो गए कहाँ? मैं तो कहता हूँ भिड़े और टप्पू नहीं है, नहीं है, टप्पू सेना क्लब हाउस में भी नहीं है। तो फिर कहाँ गई? पता नहीं। स्टेज पर बच्चों का फोन भी नहीं लग रहा है। देखा जेठालाल, क्लब हाउस में ही नहीं है टप्पू। टप्पू सेना कहीं छुप तो नहीं गया ना? अरे कब तक छुपेंगे यार? दोपहर को, शाम को, रात को घर पे तो वापस आएंगे ही ना। अरे ऐसे थोड़ी चलता है। हम लोग यहाँ शाम तक खड़े खड़े क्या अंताक्षरी खेले? बस बस, बहुत हो गया गोकुल धाम का नाटक। पहले टप्पू सेना गेम खेल रही थी, अब तुम लोग गेम खेल रहे हो। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। ओए मुन्ना, तू नीचे खड़ा है ना, तो नीचे आवाज में बात कर। तू तो शांति से बात कर, तू क्या गुम गुम करे छे? रोशन डार्लिंग, मैं ऊपर खड़ा हूँ ना, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर सकता हूँ। ना, गुस्से में मामला बिगड़ रहा है, थोड़ी शांति रख। प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए। हम तीनों के बिल के पैसे सिर्फ 1,33,000 है। प्लीज जल्दी से पैसे दे दीजिए। देखिए भाई साहब, आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। हाँ। वो मेहता साहब, वो आप क्यों पैसा देंगे? अरे नहीं छोड़ी भाई, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है, तो जायज बात है कि इनको इनका पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन मेहता साहब पैसे मिलेंगे कैसे? देने वाला तो टप्पू है और टप्पू अभी गायब है। वो जेठालाल, इनके पैसे दे दो ना भाई और मामला खत्म करो। हाँ जेठालाल, लॉजिकली और बायोलॉजिकली भी तुम्हारा ही जिम्मेदारी बनता है। क्या भाई लोग, क्या बोला भाई लोग? क्या जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है कि बेटे का जिम्मेदारी उसका बाप ही उठाएगा ना। अरे तुम्हें अकेला यहाँ थोड़ी बाप हूँ भाई। ये आती भाई, छोटी, भीड़े सभी तो अपने अपने बच्चे के बाप है ना। एक करेक्ट है, मैं गोगी के हिस्से के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाथीपुरा, पिड़ू, और तुम भी पैसे दे दो। अगर सब शांति से सुने तो मैं एक सुझाव दूं। सब शांति से सुनेंगे। हाँ भाई, अंजलि को सुझाव दे रही है। हाँ, अब गणेश उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम हम सब ने मिलकर मनाया, मिलकर एंजॉय किया था, तो पैसे भी हम सब मिलकर दे देते हैं ना। अंजलि भाभी, चांगली आइडिया आहे हो, बरोबर आहे। बरोबर काय? नहीं, अंजलि भाभी क्या बोल रही हैं आप? नहीं, आइडिया कैंसिल करो भाई। क्या इतने टाइम से नौकरी पे नहीं गए हैं, पगार टाइम पे नहीं आ रहा है, ये घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, उसमें ये एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से करेंगे? ऐसा क्या? आप एक काम कर सकते हैं, अभी के लिए भिड़े बाई सोसाइटी फंड में से इन्हें पेमेंट कर दे और फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके हमारे मेंटेनेंस में ऐड करके वही अमाउंट हम पे कर देंगे। हाँ बराबर। हाँ, चल से। आहो, सोसाइटी फंड से पैसे दे दीजिए और बात खत्म कीजिए ना। हाँ, इवन आई थिंक सोसाइटी फंड से पैसा दे देना चाहिए। हाँ स्टोरी, पैसों से बढ़कर सोसाइटी का भाईचारा और सोसाइटी की शांति है। होतेच ना। नहीं भाई, भिड़े, तू ऐसे सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ा नहीं सकता है, इसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, मैं कभी भी मेंटेनेंस बढ़ा दिया? पोपटलाल, ना ही मेंटेनेंस बढ़ेगा और ना ही सोसाइटी फंड में से इनको 1 रुपया मिलेगा। हाँ,
मुझे तो पहले ही अंदाजा आ गया था ये ओवर बजट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था टप्पू को कि भाई खर्चे का क्या है, बिल का क्या है, कैसे दोगे। टप्पू ने क्या बोला, डोंट वरी बेटा अंकल, टप्पू है ना, देख लेंगे, अभी देख लो। कहाँ है टप्पू? टप्पू ही नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ टप्पू का ही किया करा है, टप्पू ही जिम्मेदार है इस बात का। अरे तो फिर घूम फिर के टप्पू पे आ गया। अरे लेकिन पेमेंट देने की जिम्मेदारी टप्पू ने ली थी ना। एक मिनट। हाँ, भिड़े, अभी तेरी दुखती नस पकड़ में आई मेरे। हाँ, मेहता साहब, इधर प्रॉब्लम पेमेंट का नहीं है। फिर किसका है? क्या हुआ, इस साल ये गणेश उत्सव का आयोजन टप्पू ने किया ना, और बहुत बढ़िया तरीके से किया, सबने उसकी तारीफ की। तो यही बात ये भिड़े को खींच रही है, क्योंकि इसने तो बोल दिया था कि इस साल गणेश उत्सव होगा ही नहीं, लेकिन हुआ, और बढ़िया तरीके से हुआ। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? नहीं, मैं समझ गया भाई। ठीक है, मैं अभी टप्पू को बोल देने वाला हूँ कि बेटा आज के बाद गोकुल धाम सोसाइटी का एक भी प्रोग्राम का आयोजन तू नहीं करेगा। ये सोनू को बोलना, सोनू बेटी अच्छे से करेगी सब। हाँ, नहीं, मैं भी सोनू को बोलने वाला हूँ कि आज के बाद से वो टप्पू सेना की मेंबर नहीं होगी। भिड़े भाई आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते बाबा। भिड़े भाई प्लीज, आप टप्पू सेना को लेकर ऐसा फैसला मत कीजिए। कब से क्या ड्रामा चल रहा है इन लोगों का? हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना बचपन से दोस्त थे, आप इस तरह से उनकी दोस्ती नहीं तुड़वा सकते। हाँ भिड़े भाई सॉरी, पर प्लीज आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। भिड़े, ये तूने बहुत गलत बोला है भाई। मेरी प्यारी टप्पू सेना को तू अलग करने की बात कर रहा है? मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। आत्माराम, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अरे भिड़े भाई, टप्पू सेना गोकुल धाम की शान है। साव छल्ली पाटली है बेसी गयो, टप्पू सेना को तोड़ रहा है ये, बोलो। सॉरी, देखिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि टप्पू सेना को तोड़ा जाए। आई एम रियली सॉरी, वो गुस्से में गलती से मुंह से निकल गया। मेरा दिमाग घूमने लगा। कब से नौटंकी चल रही है, बिल्कुल समझाओ लोगों को। एक तो हमारे पैसे नहीं दे रहे हो, ऊपर से दिमाग को दही करके रखा है। ऐसा लगता है कि तुम लोगों की नियत ही नहीं है पैसा देने की। तुम सब लोग बेईमान हो। अरे यार क्या बोलता है? ऐसे निकालो और बात को खत्म करो। गोकुल धाम में ऊंची आवाज में बात नहीं, चुप हो जाओ। करूंगा, क्या करेगा? लड़ेगा? पीछे आ। अब भी रोशन, अगर मेरे गोकुल धाम वासियों के सम्मान की बात आएगी तो ये रोशन सिंह छोटी खेलना ही होगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सोड़ी गोकुल धाम सोसाइटी में आके गोकुल धाम वालों को बेईमान बोलने वाला छोटा कौन है? अबे मैं तो दिनों में पट्टे चकदरे और भी कच्चे बेईमान बोल रहा बेईमान। गोंधळे हाँ। सोडी भाई मेहमान है। अरे मेहमान है? अरे बेईमान है, बेईमान। अपमान कर रहे हैं हमारा। छठो यार, शांत है जा रोशन, शांत है जा बाबा। हाँ सोडी भाई, पैसे का टेंशन सॉल्व नहीं होगा और उल्टा पुलिस केस भी हो जाएगा। बराबर। हाँ भाई सोडी, रुक जा भाई, शांत रहे थोड़ा यार। ओए क्यों रुकूं मेहता साहब? ओए गोकुल धाम सोसाइटी में आके गोकुल धाम वासियों को बेईमान बोल रहा है। ओए तू गोकुल धाम में आके हफ्ते ऊंची आवाज में बात करता है। अबे इधर आ, बहुत हवा भरी है ना तुझमें, अभी पंचर करके हवा निकाला। ओए छाटो आके
दोस्तों किसी भी लड़ाई झगड़े में मुख्य कारण दो होते हैं, पैसा और गुस्सा। और सबसे अजीब बात यह है कि वेंडर्स को पैसा देने की जिम्मेदारी जिस टप्पू सेना की थी, उन्होंने वेंडर्स को पैसा नहीं दिया और टप्पू सेना गायब है। अब टप्पू सेना कहां है मैं नहीं जानता। क्या भिड़े का सपना सच होगा और पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी मैं नहीं जानता। क्या वेंडर्स को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मैं नहीं जानता। अगर नहीं मिलेंगे तो वेंडर्स क्या करेंगे मैं नहीं जानता। ये लड़ाई कितना बड़ा रूप लेगी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहां जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतनी बड़ी हंसी आपके घरों में गूंजेगी। लोग आमंत्रित करते हैं लोगों को शादी पर, ब्याह पर, बर्थडे पार्टीज के अंदर, लेकिन मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कल की लड़ाई में। आइए, देखिए और खूब हंसिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।